हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपनो राजस्थान एंड मैथ्स एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम यहाँ पर क्या सॉल्व कर रहे हैं, यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है मैथ्स के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, उसका सॉल्यूशन। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है इंटीग्रेशन और एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। इसमें हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें हमने 14 वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी है। ये हमारी 15 नंबर की वीडियो है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले सेशंस में हम 10 क्वेश्चंस डेली कर रहे थे, अब हमने +10 क्वेश्चंस और बढ़ा दिए गए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से चलती रहे। तो आज हम इसमें करने वाले हैं 721 से 740 तक के क्वेश्चन जो कि आपको नई वाली यूथ में दिए गए हैं, इसमें यूथ 2022-23 वाली में। तो चलिए हम आज का सेशन अब शुरू करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से चलती रहे और आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए 721 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे एरिया पूछा गया है बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x एंड y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल -x और लाइन दी है x इक्वल टू 1 की। तो इन तीनों के बीच का जो बाउंडेड एरिया होगा वो आपसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ये XY प्लेन हमने बना लिया है। अब हम बनाते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 1 की लाइन बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपके x इक्वल टू 1 की लाइन है, इसको हम x इक्वल टू 1 बोल देते हैं। और y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x जब हम बनाएंगे तो वो अपने कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपको। ये है y इक्वल टू e⁻x और जब आप बनाएंगे y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल -x तो वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये एक ही बिंदु से यहाँ पे कटेगा। ये आपके एक्सपोनेंशियल -x हो गया। तो अब इन तीनों के बीच का कॉमन एरिया कौन सा है, तो कॉमन एरिया आपके पास में ये वाला दिखाई देगा आपको। ये एरिया आपको, सॉरी ये वाला एरिया नहीं, आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो अब हम क्या करें, ये एरिया निकालने के लिए आपको ये वाला पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट चाहिए, क्योंकि आप स्ट्रिप खींचेंगे तो स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। ये तो आपका ओरिजिन है, 0 0 पॉइंट है और ये हो जाएगा 1,0। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके पास में मैं y इक्वल टू e⁻x, y इक्वल टू e⁻−x और x इक्वल टू 1, ये तीनों आपको क्या दिए गए हैं, कर्व्स दिए गए हैं। अब आपको एरिया बताना है। तो एरिया बताने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू a से ले लेते हैं हम, x इक्वल टू b और कर देते हैं y2 माइनस y1 और dx। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है एरिया का। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो a आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में 0 से 1, क्योंकि मान लीजिए हम यहाँ पे ये स्ट्रिप बनाते हैं तो ये 0 है, ये 1 है, तो 0 से 1 हो गया। और जो ऊपर वाला ग्राफ रहता है उसको हम पहले लेते हैं। तो ये देखिए ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है, एक्सपोनेंशियल x, और नीचे वाला कौन सा है, नीचे वाला ग्राफ आपको दिखाई में दे रहा है ये e⁻−x। तो पहले हम लिखेंगे e⁻x को, फिर हम लिख देंगे माइनस करके e⁻−x को। इसको अब आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने पे देखिए आपके पास क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन e⁻x ही आ जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस e⁻−x, तो प्लस का हो जाएगा ये। तो आपके पास में ये आया और लिमिट आपके पास ये है। लिमिट रख देते हैं तो e⁻1 माइनस e⁻0 प्लस e⁻−1 और ये आ जाएगा -0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व यहाँ कर लेते हैं हम, देखिए क्या आएगा अपने पास में, ये आ जाएगा e⁻1 तो यही रहेगा, e⁻0 1 हो गया और ये हो गया e⁻−1। ये 0 नहीं होगा फ्रेंड्स, e⁻0 होगा, तो इसको हम 1 लिख लेते हैं, या फिर लिख लीजिए e⁻0 यहाँ 1 लिख लीजिए
तो ये मिलके हो जाएगा e⁻1 प्लस e⁻−1 और ये -2। अब ये किस ऑप्शन में दिया है, ये आपको इसमें दिया गया है डी ऑप्शन में, तो डी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन राजस्थान टीजीटी 2011 में पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 720 में भी आपको एरिया पूछा है, कर्व्स दिए गए हैं y = 4x - x² - 3 और x एक्सिस के बीच का। ये क्वेश्चन राजस्थान टीजीटी 2011 में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें कौन सा कर्व दिया है, y = 4x - x² - 3, ये कर्व हमें दिया गया है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके, क्या 4x प्लस x² + 3, और इसको लिखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये -x² - 4x + 3। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 और 1 आ जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से हमें 3 और 1। अब जब 3 और 1 वैल्यू मिल गई है तो हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 से 3 लिमिट हो जाएगी और y dx कर देंगे, और y की वैल्यू अपन क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 से 3 और 4x - x² - 3 और dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 × x² / 2 - x³ / 3 - 3x, और ये लिमिट आ जाएगी क्या, 1 से 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व आराम से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कैंसिल कर लेते हैं 2 टाइम्स। अब हम ये रख देते हैं, तो 2 × 2² हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 का क्यूब तो 8/3, और ये हो जाएगा 3 × 2 तो 6 हो जाएगा। अब 1 रख देते हैं, तो -1 और 1/3 और ये 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2² × 2 तो 8 - 8/3 - 6 माइनस ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/3 + 3। और इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा, 4/3 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया है। तो ए यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 723 तो क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं किसके बराबर होता है, 1/2a log और mod ऑफ a + x / a - x + c के बराबर होता है। और ये आपको किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया है, तो सी राइट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 724 में भी आपको वैल्यू पूछी गई है इसकी, और लिमिट है ये 0 से 2। ये क्वेश्चन झारखंड टीजीटी 2017 में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं ये फॉर्मूला किस टाइप का दिखाई दे रहा है। तो ये फॉर्मूला देखिए a² - x² का √ और dx, इस टाइप का ये फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये होता है x/2 इंटू ये फंक्शन सेम, मतलब सेम टू सेम, प्लस हम क्या करते हैं, जो a का साइन है a² का वो साइन यहाँ लगाते हैं, प्लस a² / 2, और ये यहाँ हो जाता है साइन इनवर्स x/a + c। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। इंटीग्रेशन है 4 - x² और dx। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे a के प्लेस पे 2 रख देंगे, तो यहाँ 4 आ जाएगा 2²। तो यहाँ पे अब इस फॉर्मूले में हम a के प्लेस पे 2 रख रहे हैं। तो देखिए क्या आ जाता है, x/2 ये हो जाएगा √4 - x² प्लस 4/2 और साइन इनवर्स x/2 + c, ये आपके पास आ गया। और देखिए इन्होंने लिमिट भी दी थी, ये इंटरवल दिया है 0 से 2, यही अपनी लिमिट है। तो यहाँ लिमिट लगाते हैं 0 से 2, और इसके पूरे की लिमिट भी क्या हो जाएगी, 0 से 2 हो जाएगी। तो जब आप ये लिमिट्स यहाँ पे रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास में, यहाँ जब आप रखेंगे 2 तो ये तो 4 - 4 0 हो जाएगा, तो इस टर्म को हटा देते हैं, इस टर्म को लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो 2 साइन इनवर्स 2/2 ये अपने पास आया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 2 साइन इनवर्स 1
और साइन इन्वर्स में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो π/2 की होती है। इससे ये कैंसिल, तो पाई अपने पास में इसका आंसर आ गया। पाई दिया था अपने को ए ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 725 में आपको ये पूछा गया है कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन झारखंड TGT 2017 में पूछा गया है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं आप इसको लगा सकते हैं वैसे तो, पर यहाँ पे मैं आपको सोल्व करके बता देती हूँ। ये देखिए डिनोमिनेटर में क्या दिया है आपको, e⁻x+1, इसको आप t मान लें तो, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें तो आ जाएगा e⁻x dx = dt। अब जो आपको i दिया है उसमें इसको पुट कर दें तो ये आ जाएगा dt/t, और इसकी वैल्यू होती है log t + c। अब t की वैल्यू अगेन आप यहाँ से पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा आपके पास log e⁻x+1 और +c। ये आपको दिया है बी ऑप्शन में, तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 726 में आपको साइन की पावर 4x dx की वैल्यू पूछी है और लिमिट दी है 0 से π/2। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बीटा गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, गामा फंक्शन वाला। तो देखिए यहाँ लिया है 0 से π/2 और ये है साइन की पावर 4x, और कॉस यहाँ पे दिया गया है 1, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं कोस की पावर 0x से, और ये dx। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे ये m की वैल्यू तो क्या है 4 है, क्योंकि जो साइन की पावर होती है वो हम m मानते हैं और कॉस की पावर को n मानते हैं, तो n की वैल्यू 0 है। अब हम ये लगा देंगे गामा फॉर्मूला, जो कि आप सभी जानते हैं। ये होता है अपने पास में 0 से π/2 लिमिट, और साइन की पावर m थीटा, कोस की पावर n थीटा, और d थीटा जब होता है तो इसकी वैल्यू अपने पास आती है गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2, और अपॉन आ जाता है 2 इंटू गामा m+n+2/2। अब इसमें हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 4+1/2, और ये आ जाएगा 0+1/2। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 4 + 0+2/2। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास, देखिए यह आ जाएगा गामा 5/2, यह आ गया गामा 1/2। यहाँ से हो गया 2 इंटू 4 + 2 6, और 6/2 तो 3 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π, और ये भी √π हो जाएगा, गामा 1/2 √π होता है। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास में, यहाँ से ये हो जाएगा 3, और ये √π हो जाएगा तो 3π, और ये क्या है 2 का स्क्वायर तो ये 4 हो गया, और ये भी 2 का स्क्वायर तो ये भी 4 है, और ये आ गया 3π/16 अपने पास में आंसर, जो कि अपने को दिया है ऑप्शन नंबर डी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 727 में आपको वैल्यू पूछी है इंटीग्रेशन x sin x dx की, और लिमिट दी है 0 से π/2। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जानते ही हैं x sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट याद रखें, -x cos x प्लस sin x होता है, क्योंकि आप इसको अगर बाय पार्ट्स या फिर आइलेट यूज़ करके जो भी करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, तो आप इसका डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। अब अपने को क्या है, यहाँ पे लिमिट भी दी है 0 से π/2, तो लिमिट भी हम यहाँ लगा देंगे 0 से π/2, और जब हम इसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो ये देखिए क्या आएगा, -π/2 और cos π/2 प्लस साइन π/2 आ जाएगा। और जब यहाँ 0 रखेंगे तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और साइन 0 0 होता है, तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, cos π/2 तो अब 0 होता है आपके पास, और साइन π/2 होता है 1, तो सिर्फ इसके वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, जो कि आपको किस में दी है, डी ऑप्शन में दी गई है, और डी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके और आपको ऐसा यूज़फुल कंटेंट आगे तक मिलता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 728। इसमें आपको दिया गया है ये ए बी बिलोंग्स टू आर और a² + b² ≠ 0, और आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको याद हो तो ये आपने
डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लें, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप इसको करने बैठेंगे तो आपको इसमें टाइम लगेगा, तो आप ऐसे फॉर्मूले को डायरेक्ट याद करें। देखिए इसमें आपको याद क्या करना है, जो आपको ये कोफिशिएंट दिए गए हैं, देखिए क्या है, 1/a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स और डी एक्स, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको ये क्या याद करना है, 1/, तो क्या कर देंगे, जो साइन का कोफिशिएंट है और कोस का कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके और सम करके ऐड स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा। और आपको क्या करना है, फिर लॉग लेना है, लॉग लेने के बाद क्या करना है, मॉड लगाना है और 10 करना है। उसके बाद में आपको करना है क्या, 1/2 और इंटू एक्स प्लस, क्या करेंगे आप, 10 इनवर्स और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अभी हम कुछ अब प्लस सी। अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर जो आपके पास में कॉस का कोफिशिएंट है बी, ये हम न्यूमरेटर में रखेंगे और जो साइन का कोफिशिएंट ए इसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे इस पूरे फॉर्मूले में प्लस साइन आएगा, माइनस कहीं भी नहीं आएगा, तो ये आपको याद रखना है, आपको और कुछ भी इसमें नहीं करना है। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्किप करती हूँ और डायरेक्ट हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपका भी टाइम सेव हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 729 में आपको क्या करना है, यहाँ इनका इंटीग्रेशन साइन छूट गया है तो हम लगा देते हैं, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये क्वेश्चन KVS TGT दिसंबर 2017 में आपसे पूछा गया था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ आपको क्या दिया गया है, e⁻x-1, ये आपको दिखाई दे रहा है किसमें, डिनोमिनेटर में। तो हम यहाँ पे क्या करें, देखिए क्या दिया है, dx/e⁻x-1 ये दिया है आपको। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम e⁻x को कॉमन ले लें और इसको कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा 1/e⁻x और ये dx तो सेम रहेगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, dx/e⁻x और 1 माइनस e⁻x, ये आप इसको लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करें, जो ये आपको ये टर्म दिखाई दे रही है इसको आप t मान लें। अब जब इसको t मानेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो आपको यहाँ मिलेगा, माइनस साइन तो ऑलरेडी है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक और माइनस आएगा और माइनस e⁻x dx = dt आ जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये टर्म आपके पास आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, आपको तो क्या चाहिए, सिर्फ dx, तो इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा dx = dt/e⁻x आ जाएगा। आप इसको ये भी लिख सकते हैं और इसको आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए क्या, इस e⁻x को आप डिवाइड में लिख सकते हैं क्या, dx/e⁻x = dt, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं। और यही हमें चाहिए, देखिए क्या चाहिए, dx/e⁻x। तो अब हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, अपना आई आपका हो जाएगा, ये तो वैल्यू क्या हो गई dt और इसकी हमने क्या माना है t, तो dt/t हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं log t होता है प्लस c। अब t की वैल्यू अगेन यहाँ से पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा फाइनली आंसर, जो कि है अपना log 1 माइनस e⁻x प्लस सी। और यहाँ पे मॉड भी आता है तो मॉड लगा देते हैं। तो आपका यहाँ से कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, आपका यहाँ पे राइट हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये सी आपका सेम है, log mod 1 माइनस e⁻x प्लस सी। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि आप यहाँ पे e⁻x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि आपको ऑप्शन में देख के यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि e⁻x यहाँ पे दिया है और e⁻x जब हम रखेंगे तो उससे हमारा आंसर नहीं आने वाला। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 730 क्वेश्चन में आपको ये पूछा है, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आएगा dx/x × √1 माइनस x³। ये क्वेश्चन भी KVS TGT 2020 में पूछा गया है आपसे, सॉरी 2017 में। तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको पहले करके देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे x³ दिखाई दे रहा है, यहाँ x, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी x³ बना सकते हैं। कैसे, जब आप x² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे
तो आप इसको एक्स क्यूब बना सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मिल के क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए आपके पास में आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। ये आपके पास में वैल्यू हो गई। अब आप क्या करें, जो ये टर्म दिख रही है इसको आप टी मान लें। तो देखिए जब हम इसको टी मानेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, इसका हम स्क्वायर कर दें दोनों साइड तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इक्वल टू दिस हो जाएगा। और यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू क्या निकालेंगे, ये आ जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर। आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी और इसकी भी पड़ेगी। तो देखिए अब हम इसको क्या लिख लें, पहले तो हमें डी एक्स निकालना होगा। तो डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, यह आ जाएगा 0 माइनस 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 2t dt। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, ये हम -3 यहाँ भेजते हैं तो -2/3t और dt ये आ गया अपने पास में। अब इसकी वैल्यू और ये तीनों वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो आई हमारा चेंज हो गया। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स तो इसके बराबर है, तो -2/3t और dt ये हमने रख दी। अब एक्स क्यूब किसके बराबर है, तो ये है 1 माइनस टी स्क्वायर के, और ये अपोन में है तो 1/1 माइनस टी स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, तो ये टी के बराबर है, तो इंटू टी भी कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं इस टी से इस टी को कैंसिल कर सकते हैं आराम से। और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, -2/3 बाहर ले लेंगे आराम से। ये हो जाएगा आपके पास 1/1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी। अब आप क्या करें, इस माइनस साइन को भी अंदर एडजस्ट कर दें तो क्या हो जाएगा 2/3 और डी टी अपॉन टी स्क्वायर -1। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये किसी न किसी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जो हमने स्टैंडर्ड पढ़ा रहता है। तो ये देखिए किसका फॉर्मूला है, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। तो ये फॉर्मूला आपके पास में होता है 1/2a लॉग, और मॉड में आता है a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स प्लस सी। तो जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए आंसर क्या आएगा अपने पास में, यहाँ से आंसर आएगा i इक्वल टू 2/3। ए के प्लेस पे तो t है और x के प्लेस पे 1 है, तो क्या आएगा 1/2, और a के प्लेस पे t है तो t आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग मॉड, क्या हो जाएगा यहाँ पे t -1 और ये है t + 1 प्लस सी हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास 1/3 और लॉग। तो यहाँ पे देखिए t की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, तो क्या आ जाएगा √1 माइनस एक्स क्यूब -1 और √1 माइनस एक्स क्यूब +1 प्लस सी। तो ये अपने को किस ऑप्शन में दिया गया है, ये हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, डी एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, लिमिट दी है 2 से 3। तो इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करना होगा। तो देखिए कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। हमें इसको क्या लिख सकते हैं हम, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है हमारे पास में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स इंटू एक्स -1। अब ये क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है, तो इसको हम क्या लिखें, 1/x एक्स -1 है। अब इसको हम क्या लिखते हैं, a/x लिख देते हैं प्लस b/x -1। अब आपको a की और b की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आप 1/x करेंगे, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, x -0 लिख सकते हैं x को। तो
इसको x की वैल्यू यहाँ से जो आप निकालेंगे वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए 0 - 1 पुट कर देंगे, प्लस क्या करेंगे 1 अपॉन, यहाँ से क्या वैल्यू निकालेंगे x की, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी x = 1, और ये वैल्यू उठाकर आप इसमें पुट कर दें। तो देखिए क्या करेंगे, ये वैल्यू आई 1, तो 1 - 0 और ये है x - 1। तो इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, देखिए 1 अपॉन -x आया, प्लस ये क्या आया 1 अपॉन x - 1। तो यही आपका क्या हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब हम क्या करें, इसमें ये लिमिट लगा देते हैं, 2 से 3 लिमिट दी है तो 2 से 3 लगा देते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन करने पे क्या मिल जाएगा हमें, इंटीग्रेशन करने पे हमें मिलेगा माइनस का log x और प्लस log x - 1, लिमिट है 2 से 3। अब जब हम ये लिमिट्स यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा -log 3 - 2 आ जाएगा, log 3 - 2। देखिए माइनस बाहर रहने देते हैं और -3 - log 2 कर दिया हमने, प्लस क्या करें log, इसमें लिमिट रख रहे हैं तो 3 - 1 तो 2 हो जाएगा, और -1 तो वो 1 ही हो जाएगा। तो log 1 - 1 तो वो होता है 1, और उसकी वैल्यू 0 होती है, तो डायरेक्ट हम इसको हटा देते हैं। ये अपने पास में वैल्यू आई। अब ये log m - log n हो गया, तो इसको लिख सकते हैं log m अपॉन n मीन्स 3/2, और ये हो गया log 2। अब क्या कर लें आप, इसमें फॉर्मूला लगा लें log m - log n का, तो ये हो जाएगा log m अपॉन n, ये आपके पास आ गया। अब इसको आप ऊपर कर सकते हैं, तो log 2 इंटू क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2/3, तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास log 4/3। तो यही आपका आंसर है जो कि आपको दिया है ऑप्शन नंबर सी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 732 में आपको दिया गया है इफ़ e⁻x इंटू fx प्लस e⁻f'(x) dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन भी आता है, इक्वल टू दिस है। तो fx क्या है, ये क्वेश्चन KVS TGT 2017 में पूछा है। तो देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, e⁻x इंटू fx प्लस f'(x) और dx जब होता है तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, e⁻x और इंटू fx प्लस कॉन्स्टेंट। तो यही इन्होंने यहाँ पे दिया है। अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इसके प्लेस पे हमें दे दिया है e⁻x और sin x प्लस c। तो आप कंपेयर कर लें तो fx की वैल्यू क्या आ गई, sin x आ गई, और यही आपका आंसर है जो कि बी ऑप्शन में दिया है। तो हार्डली ये क्वेश्चन 0.5 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड का आप मान सकते हैं। 0.5 तो बहुत कम हो गया, 5 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड का मान सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है तो आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 733 में आपको एरिया पूछा है बाय द पैराबोला y स्क्वायर = x और स्ट्रेट लाइन दी है 2y = x। ये क्वेश्चन भी KVS TGT 2017 में पूछा है। इसका मैंने आपको एरिया फाइंड करने के लिए एक फार्मूला बताया था। देखिए क्या बताया था, जब आपके पास में हो y स्क्वायर = 4ax पैराबोला और y = mx की जब लाइन हो, तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट 8/3 a स्क्वायर अपॉन m³, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकाल लेते हैं। m तो क्या है यहाँ पे, m तो है स्लोप, और a जो है a यहाँ से इसकी वैल्यू है जो हम यहाँ पे कंपेयर करके निकालेंगे पैराबोला की। तो देखिए क्या करें, हमें यहाँ से पैराबोला क्या दिया है, y स्क्वायर = x दिया है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, 4a जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × x लिख सकते हैं। तो x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो 4a = 1, तो a की वैल्यू तो आपको यहाँ से 1/4 मिल गई। इसी टाइप से y = mx लाइन होती है, और यहाँ हमें दिए 2y = x, तो यहाँ से निकाल सकते हैं y = 1/2 × x। और जब आप x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू आपको 1/2 यहाँ से मिल जाएगी। अब आपके पास a भी आ चुका है, m भी आ चुका है, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो एरिया अपने पास आ जाएगा 8/3 × a का स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर तो 1/16, और m का क्यूब करना है अपॉन में, तो 1/2 का क्यूब करेंगे जब
तो 1/8 आएगा और उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 8 आ जाएगा। और जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 8 2 जा 16 और 2 4 जा 8। तो ये आ गया आपके पास में 4/3 इसका आंसर। तो ये आपके पास हो गया ए ऑप्शन राइट। तो बहुत आसान है ये, इस पर आपको कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालना है, डायरेक्ट आप ये ए की वैल्यू और m³ की वैल्यू निकालें और वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 734 में आपको क्या पूछा है, 0 से π/2 लिमिट है, log sin 2x dx की वैल्यू पूछी है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है -π/2 log 2। तो ये अपने को डायरेक्ट याद रखना है। तो देखिए इसके दो फॉर्मूले और होते हैं, मतलब यहाँ पे sin 2x है sin 3x हो तो भी सेम रहेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको आप नोट कर लें। 0 से π/2 लिमिट हो और log में आपको दिया गया हो sin nx और dx, या फिर आपको दिया गया हो क्या 0 से π/2 log में cos nx और dx। तो इन दोनों की वैल्यू सेम ही आती है अपने पास में, क्या -π/2 और log 2। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है फॉर्मूला, ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे, चाहे आपके पास साइन का हो या फिर कॉस का हो मल्टीपल, तो आपके पास में यही वैल्यू आती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ आपको 735 में पूछा है f(x) दिया है 1 + x² का अंडर रूट और इसका समाकलन करना है इंटीग्रेशन x² के रेस्पेक्ट में। अब तक आप क्या कर देते, x के रेस्पेक्ट में करते थे, अब आपको करना है dx² x² के रेस्पेक्ट में। तो थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन में। तो आप क्या करें, √1 + x² जो दिया है इसको आप y मान लें, और इसको नहीं y मानेंगे, हम y मानेंगे x² = y को, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में हमें करना है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x² की प्लेस पे y रखेंगे तो 1 + y आ जाएगी। और अब आप क्या करें, अब आप इंटीग्रेशन कर दें। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा √1 + y और ये हो जाएगा dy। तो इसको आप कर सकते हैं क्या 1 + y और क्या करेंगे 1/2 है, तो डायरेक्ट आपको पता ही है इसकी होती है 2/3 और 3/2 यहाँ पावर आती है, प्लस c कर देते हैं हम। अब आप क्या करें, y के प्लेस पे अगेन क्या पुट कर दें x²। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2/3 × 1 + x² पावर 3/2 + k। क्योंकि इन्होंने c नहीं दिया है तो इसको भी k कर लेते हैं। और ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी अपना यहाँ से राइट हो जाएगा। देखिए 2/3 1 + x² की पावर 3/2 + k, तो ये अपना यहाँ से राइट हो गया। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमने 20 क्वेश्चन करने की कोशिश की है, जिसमें से 15 हो चुके हैं। अब बाकी के 5 क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए 736 में आपको क्या करना है, 0 से π लिमिट है sin की पावर 6x cos की पावर 5x dx, इसकी वैल्यू बतानी है। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसको आप मान ले i, तो ये हो जाएगा 0 से π और sin की पावर 6x cos की पावर 5x और dx। इसको आप इक्वेशन 1 मान ले। और आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं क्या, 0 से जब आपके पास में पाई होता है, या फिर आप इसको इसी प्रकार से देखें कि आप a से जब b करते हैं और आपके पास होता है f(x) dx, तो आप क्या करते हैं a to b और इसको लिखते हैं f(a + b - x dx)। अब आप इसको यहाँ से यूज़ कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से i की वैल्यू अगेन आपको मिलेगी 0 से π, ये हो जाएगा sin की पावर 6 π - x, ये हो जाएगा cos की पावर 5 π - x और dx। अब sin की पावर 6 π - x तो क्या होता है, ये तो अगेन क्या होता है sin की पावर 6x ही हो जाता है, यहाँ ऑड पावर है cos की, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये आता है माइनस में। अब हम क्या कर सकते हैं, ये अपने पास आ गया i की वैल्यू। अब आप इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब आप 1 और 2 को ऐड कर दें, और 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कैंसिल हो जाएगी और इधर हो जाएगा 2i = 0। यहाँ से i की वैल्यू आपको 0 मिल गई।
तो इंटीग्रेशन आपका 0 हो गया, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो गई। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में होनी चाहिए। तो देखिए 737 में आपको एरिया पूछा है और कर्व दिया है y² इंटू 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, लाइन दी है x इक्वल टू 2a की। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है UPTGT 2011 और 2002 में। तो चलिए इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी तो है पर हम इसको कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, एरिया हम निकाल लेते हैं। पहले तो हम कर्व जो दिया है वो लिख लेते हैं y² इंटू 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ये आपको दिया है तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि एरिया के लिए हम क्या करते हैं y dx का इंटीग्रेशन करते हैं, तो y चाहिए रहेगा। तो यहाँ से y निकाल लेते हैं, तो y² आ जाएगा अपने पास एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स आ जाएगा। अब आप क्या कर दें, इसका अंडर रूट कर दें तो y आ जाएगा। ये हो गया एक्स क्यूब का अंडर रूट और 2a माइनस एक्स का भी अंडर रूट, ये अपने पास में आ गया। अब आप क्या करें, चाहें तो इसको लिख लें एक्स की पावर 3/2 और इसको आप ऐसे की ऐसे रख लें अंडर रूट 2a माइनस एक्स। तो आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब आप क्या करें, यहाँ से जो आपके पास ये x दिखाई दे रहा है इसको आप मान लें क्या 2a और साइन स्क्वायर थीटा। और इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यह आएगा dx इक्वल टू 2a तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन थीटा और साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा और डी थीटा। अब आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4a साइन थीटा और कोस थीटा डी थीटा, ये आपके पास आ गई dx की वैल्यू। अब हम क्या करें, एरिया के लिए लगाएंगे 0 से 2a हो जाएगी लिमिट और ये क्या हो जाएगा y dx। तो y के प्लेस पे ये पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा x की पावर 3/2 इंटू अंडर रूट 2a माइनस एक्स और dx। अब x के प्लेस पे भी क्या रखना है ये, और dx के प्लेस पे ये रखना है और लिमिट भी चेंज हो जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगी, जब x इक्वल टू आप क्या करेंगे 0, जब x इक्वल टू 0 करेंगे तो थीटा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और जब आप x इक्वल टू 2a रखेंगे तो ये 2a से क्या हो जाएगा, इस 2a से ये 2a कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगी थीटा की वैल्यू π/2। अब आप यहाँ से इंटीग्रेशन कर लें तो ये आ गया 0 से π/2 लिमिट हो गई अब। और यहाँ रखेंगे आप 2a साइन स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3/2 और dx के प्लेस पे आप रख रहे हैं ये पूरी टर्म, तो ये आएगा 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा और डिवाइड में क्या करेंगे, इसमें रखेंगे वैल्यू, तो 2a माइनस ये 2a तो कॉमन ले लें और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को अंडर रूट से हटाएंगे तो इसको क्या लिखें, डायरेक्ट कॉस लिख सकते हैं। तो इस कॉस से इस कॉस को हम कैंसिल एक टाइम में कर सकते हैं। अब देखिए अब क्या आएगा अपने पास में, यहाँ से आ जाएगा 0 से π/2 तो है ही, और यहाँ क्या चल रहा है आपके पास 2a की पावर 3/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2a की पावर 3/2 को रूट 2a इंटू 2a लिख सकते हैं और अपॉन में रूट 2a है ही अपने पास में, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। और ये है साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर क्या थी 3/2, तो इससे ये एक टाइम कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे है साइन थीटा और ये डी थीटा और ये 4 थीटा भी रह गया, तो 4a साइन थीटा डी थीटा है आपके पास में। अब ये कैंसिल हो गया, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब आप ये 2 थीटा सॉरी 2a और इसको मल्टीप्लाई करके बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 8a स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगी साइन की पावर अब 3 और ये 1 ऐड, तो ये हो जाएगी साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। और जब आपके पास में साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा होता है तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर लें, किससे निकालते हैं हम, गामा फंक्शन गामा फॉर्मूला से। ये होती है 3π/16, ये अभी हमने एक क्वेश्चन में किया था, तो वहाँ से आप यूज़ कर लें या फिर आप फॉर्मूला लगा लें, गामा m+1/2 गामा n+1/2 और 2 इंटू m+n+2/2। यहाँ m की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं इंटू कोस की पावर 0 थीटा।
तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं 8a² इंटू 3π/16। तो ये 8 से 2 टाइम कैंसिल होगा, ये आ जाएगा अपने पास 3πa²/2। ये अपने पास में आएगा। सॉरी फ्रेंड्स। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 738, जिसको आपसे पूछा गया है TGT 2011 में। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1 + sin x और 1 + cos x। तो sin x को आप क्या करें, हाफ एंगल में चेंज कर लेंगे और cos x को भी हम हाफ एंगल में ब्रेक कर लेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी e⁻x और 1 + sin x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x/2 और cos x/2। और डिवाइड में क्या करेंगे, 1 प्लस क्या करेंगे, cos x का फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos x² - x/2 - 1। और ये dx तो है ही आपके पास। अब आप ये 1 से 1 कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, e⁻x तो है ही, ये हो जाएगा आपके पास। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1/2 और cos²/2, तो ये हो जाएगा 1/2 और sec² x/2 प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 और ये sin x/2 इंटू दिस, तो ये cos x/2 से एक टाइम कैंसिल और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। sin x/2 अपॉन cos/2 बचेगा, तो ये आ गया 10 x/2 और dx। अब यहाँ से क्या करें, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये एक फॉर्मूला है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में पढ़ा था। e⁻x और f(x) प्लस f'(x) होता है आपके पास, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, e⁻x और f(x) + c ही होती है। तो ये वैल्यू होती है। अब इसमें आपको पता लगाना है कि f(x) कौन सा है और f' कौन सा है। तो आपको यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 तो हम कैंसिल कर चुके हैं। तो ये तो आपका f(x) है और आप इसका डेरिवेटिव करके देख लें, ये आपका f'(x) हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, e⁻x f(x) + c। इट मीन्स दैट e⁻x इंटू 10 x/2 + c। ये आपको हो जाएगा, ये आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। तो देखिए 739 में आपको क्या करना है, ये आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे आपको A, B एंड C की वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा डरावना सा लग रहा है और तो इसको करने में भी टाइम लगेगा, इसलिए मेरी आपसे सलाह है कि आप इसको ज़रूर एग्ज़ाम में स्किप करें और आपने यहाँ पे सॉल्व किया है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर याद रख लें। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको करने में आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये दिया है जो उसका पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में भी आपको टाइम लगेगा। उसके बाद में आप जो आपके पास टर्म आएगी, जैसे आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा इसका 1/5 और 1/sin x + 4 और यहाँ आ जाएगा माइनस का हो जाएगा ये 1/5 और ये हो जाएगा 1/sin x - 1 और dx। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हाफ एंगल में और चेंज करना पड़ेगा। तो sin x का फॉर्मूला यहाँ पे आप लगाएंगे और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, हाफ एंगल वाला, 2tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2 + 4 करेंगे। सेम इस टाइप से यहाँ पे भी करेंगे 1/5 इंटू दिस। फिर आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, sec² tan² में चेंज हो जाएगा, फिर उसको एज्यूम करेंगे। तो लगभग आपका ये क्वेश्चन 3 से 4 मिनट ले सकता है आराम से। तो इतने में आप और क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि आसान होंगे। तो मेरी आपसे सलाह यही है कि अगर आपने इसको पहले अटैम्प्ट किया है, एनसीईआरटी में आपने इसको देखा होगा या फिर आप प्रैक्टिस सेट में देखा होगा, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर याद रखें। इसका आंसर होता है a = 2/5 और b की वैल्यू आती है 2/5 f(x) की वैल्यू आती है 4tan x/2 + 1 और /√5 15। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है मॉड एक्स का इंटीग्रेशन और कंडीशन दी है एक्स लेस देन ज़ीरो। तो एक्स लेस देन जब ज़ीरो होगा, देखिए ये है मॉड एक्स। तो मॉड एक्स जब होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो और एक्स लेस देन ज़ीरो। तो एक्स लेस देन ज़ीरो में तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी और ग्रेटर देन में प्लस एक्स हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है, सिर्फ एक्स लेस देन में, तो माइनस एक्स लिखेंगे आप। तो मॉड एक्स डी एक्स की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो माइनस एक्स डी एक्स कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और यही आपको किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी राइट हो जाएगा। आज के सेशन में हमने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं इस बुक के। कौन से, 721 से 740 तक के इंटीग्रेशन के। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहे और आपकी अच्छे से तैयारी चलती रहे। अब आप चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।